नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम पृष्ठ संख्या 13 को हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 12 तक हल कर लिए थे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 2.4 का 13वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। आइए इसे हम हल करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, चूंकि हम जानते हैं हमारा एक सरसमीका हमें याद है, चूंकि यहाँ हम लिखेंगे चूंकि हमें याद है क्या है सरसमीका होती है x³ + y³ + z³ और -3xyz बराबर क्या होती है सरसमीका होती है पहले कोष्टक में x + y + z और दूसरे कोष्टक में क्या होती है, दूसरे कोष्टक में होती है a² + b² + z² -xy -yz और -zx क्या होती है -zx। ठीक है, चूंकि हम ये सरसमीका जानते हैं, हमारी आठवीं सरसमीका है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि यदि x + y + z की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, x + y + z की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz आता है नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, चूंकि हमें दिया है कि x + y + z की वैल्यू 0 दे रहे हैं, तो इसी सरसमीका में हम इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। देखो, चूंकि हमें पता है, क्या पता है, पता है x³ + y³ + z³ और -3xyz बराबर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या दे रहा है हमें, 0 दिया गया है। तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 गुणा, और कोष्टक के अंदर क्या चल रहा है, x² + y² + z² -kxy -kyz और -kzx। ठीक है, अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि जब 0 गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या हो जाती है, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका गुणा जब इस बारे पद होंगे, पूरा पद क्या हो जाएगा, 0, यानी x³ + y³ + z³ -3xyz और बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 0 में क्या हो जाएगा, तो पूरा पद क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3xyz माइनस का है, ऐसे हम इससे लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर आएगा x³ + y³ + z³ और बराबर है 3xyz किसका था, माइनस का सेट आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का। और जब ये इस साइड इसका प्लस में आएगा, 0 में कोई संख्या जोड़ो वही कोई आएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3xyz। ये माइनस का था, सेट आया काय का हो गया, प्लस का। बस इतना ही हमें क्या करना था, इतना ही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो हमारा प्रश्न संख्या 13 सॉल्व हो गया। तो 13वें क्वेश्चन के बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, 14वां आता है। 14वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया है -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब, हमें इनका घन नहीं करना है, घन करके नहीं जोड़ना है। ठीक है, इन्हें हमें बिना घन करके इन्हें हल करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताऊं, बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, चूंकि इस प्रकार के सवालों में क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे पास क्यू दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास इन तीनों का क्यू है, ठीक, तो तीनों का क्यू है, तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको ऊपर ही जो 13वां सवाल था उसमें सिद्ध करवाया था। यदि x + y + z यानी x + y + z तीनों की वैल्यू कितनी आ जाए, यदि तीनों की वैल्यू, जो तीनों का योग कितना है, 0 आ जाए, यदि तीनों का योग 0 हो जाता है, यानी चूंकि x + y + z की वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्या आ जाता है, हमारा मान निकल के आता है x³ + y³ + z³ बराबर कितना हो जाता है, 3xyz। यानी यदि हमारे पास ये तीनों को हम xyz मान लें और तीनों को जोड़ें, और यदि तीनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यानी x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz। ठीक है, यानी तीनों को क्या करेंगे हम, इनमें किसी को, इन तीनों को पहले हम क्या करेंगे, xyz मान लेंगे और जोड़ के देखेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, तो यानी इन तीनों का q किसके बराबर होगा, इन तीनों का जो हमारा q है, इन तीनों का q हो जाएगा 3xyz के बराबर। ठीक है, तो आइए हम इसको मान लेते हैं। हमने लिखा माना x बराबर है हमारा -12 और y बराबर है 7 और z बराबर है हमारा 5। अब तीनों को हम चेक करके देखते हैं, जोड़ देंगे तो इसको xyz करेंगे, x + y + z तीनों को जोड़ रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, -12 + 7 + 5। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, यहाँ आएगा -12, ये 7 5 12, ये 12 से 12 क्या हो गया, हमें कट गया, यानी xyz की वैल्यू, तीनों की वैल्यू कितनी, 0 आ गई। अब तीनों की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, हम लिख दे सकते हैं x³ + y³ बराबर 3xyz। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, देखो इन तीनों की वैल्यू कितनी, 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए। क्या लिखेंगे, ऊपर एक बिंदी, नीचे 2 बिंदी, से बोलते हैं इसलिए क्या होगा, -12x³ + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब बराबर किसको हो जाएगा, 3xyz। किसने, 3
एक्स बाई जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 12 यानी माइनस के 12 गुणा वाई की वैल्यू कितनी है 7 गुणा जेड की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो हमें पता है कितना 12 गुणा करें कितने 5 12 पंचे 60 और 30 7 21 यानी 21 गुणा 12 पंचे 60 यानी माइनस के 6 और 21 6 का कितना होता है 126 कितना होता है 126 और एक जीरो का जीरो और एक किसका चिन्ह है माइनस का। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर आएगा माइनस के 1260। आइए से हम आपको आंसर में जो हमारी आंसर शीट है उसमें भी चेक करवाते हैं। तो जो हमारी आंसर शीट है प्रश्नावली 2.4 ये है, प्रश्नावली 2.4 है। हमारा प्रश्न संख्या क्या है, हमारा है प्रश्न संख्या 14 का पहला है। देखो इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आज का आंसर आया है माइनस के 1260 और देखो उन्होंने लेट कर लिया था, लेट कर लिया था ए बराबर 12 बी बराबर से हमने एक्स वाई जेड के रूप में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक्स वाई जेड के रूप में लिखिए या ए बी सी लिखा, उसमें ए प्लस बी सी वैल्यू 0 हो तो फिर संख्या 13 में दिए गए परिणाम का प्रयोग कीजिए। ठीक, सेम उसी का हमें वही समीकरण लागू करनी है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसका हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है दूसरा क्वेश्चन है हमारा 28 क्यूब प्लस माइनस के 15 क्यूब प्लस माइनस के 13 का क्यूब। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, सेम इसी के जैसा सवाल है। ठीक, इसमें हमें यही सर समीकरण लगानी है, हम तीनों को लेट कर लेंगे। ठीक है, आप हिंदी में लिखते हैं माना और इंग्लिश में लिख सकते हैं हम लेट। क्या लिख सकते हैं लेट। तो हमने इसे माना, क्या माना, x बराबर 28 और y बराबर कितना मान लिया हमने 15 और z बराबर कितना मान लिया हमने माइनस के 13। हम तीनों को चेक करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो क्या आएगा 28, अब देखो ये माइनस के 15 ये माइनस के 13। ठीक है, ये आएगा हमारा 28 और 15 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस के 28। 28 से 28 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 3xyz। x की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 28 गुणा y की वैल्यू कितनी मानी थी हमने माइनस के 15 गुणा और 13 की वैल्यू कितनी मानी थी हमने z की वैल्यू कितनी थी माइनस के 13। ठीक है, अब तीनों गुणा कर दीजिए, देखिए 28 से गुणा करेंगे कितने में 3 में 28 से कम 28 28 दूनी 56 28 दिया 84 कितना आएगा 28 दिया 84 माइनस अब 15 गुणा करेंगे 13 गुणा करेंगे 15 में कितना आएगा 13 पना 65 65 की 5 हाथ से लगाएं 6 13 कम 13 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 6 हो जाएगा 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 6 हो जाएगा हमारा 19 195 माइनस माइनस क्या होगा प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस है, इसका चिन्ह क्या चल रहा था गुणा का, चिन्ह गुणा का ही चल रहा था। ठीक, अब 84 गुणा कर दिए 195 में कितना आ रहा है, तो जब हम 84 195 गुणा 84 में करेंगे तो यह हमारा आएगा 16,380 कितना आएगा 16,380। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हमारा आंसर शीट में भी आ रहा है। ठीक, आइए अब लगाते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आइए देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास ये आयत के चित्र दिए गए हैं, इनका क्षेत्रफल इसमें लिखा है गुणनखंड के रूप में और हमें क्या करना है इसके संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं। संभव व्यंजक को कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। हमारे पास जो क्षेत्रफल दे रहे हैं इसके में गुणनखंड निकालने हैं, क्या निकालने हैं गुणनखंड। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है। तो मैंने 15 में क्वेश्चन लिख लिया है। पहला क्या है हमारा, पहला क्षेत्रफल दे रहे हैं 25a² माइनस के 35 प्लस के 12। तो गुणनखंड में क्या करता होता है आगे पीछे का गुणा हो जाता है, आगे के जो है a² का पद है आगे के पद का गुणा होता है पीछे वाले पद में। तो 12 गुणा करेंगे इसमें 25 में, तो 12 गुणा जब 25 में कितना 12 पंचे 60 जीरो बाद में 300 कितना आएगा 300, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 25a² माइनस, यानी देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें 300, यानी 12 गुणा 25 करेंगे तो 300 आएगा। तो 300 कैसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए 35 आए, कितना आ जाए जोड़ने पर 35। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 20 प्लस 15, क्या लिखेंगे 20 प्लस 15 है और प्लस के 12। देखो जब 20 का गुणा होगा 15 में तो 20 दूनी 60 सॉरी 15 दूनी 30 यानी 300 आएगा, गुणा करने पर 300 आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा 35। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो गई, यानी जोड़ने पर हमारा 35 आ रहा, गुणा करने पर हमारा 300। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 25a² माइनस के 20 है और प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा 15 है और प्लस कितना आएगा हमारा 12। ठीक है, यहाँ पर लिखा 25a² माइनस के 20 है, तो यहाँ पे 5 से भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 जा रहा है, हम यहाँ पर 5a कॉमन ले लेंगे, लेंगे 5a, तो 5a कॉमन लेंगे 25 a बचेगा प्लस माइनस माइनस 5 को 20
माइनस, यहाँ देखो 3 से भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 5 है 15, 5 है, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 4 है। अब देखो दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो इनमें से क्या करेंगे हम 5a माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो 5a माइनस 4 से ये 5a माइनस 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5a, और इससे 5a माइनस 4 से 5a माइनस 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 3a। ठीक है, अब उसमें कहा गया कि लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास दो व्यंजक तो मिल गए हमें, एक क्या है, एक ये व्यंजक ये व्यंजक है। अब इसमें हम बताएंगे कैसे कि कौन सी लंबाई है कौन सा चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या कीजिए, इसमें जैसे मान लो हम ए के रूम में, जैसे मान लो हमारे पास पद ए के रूम में दे रहे हैं, किसके रूम में दे रहे हैं, ए के रूम में। जैसे मान लो हमारे पास है 5a माइनस के 4 है, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ए बराबर 1 है, तो ए की वैल्यू ये रख के दीजिए, तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 4, यानी 5 एकम 5 माइनस के 4, तो 5 4 कितना बचा 1। और ये दूसरा व्यंजक क्या है, दूसरा व्यंजक है हमारा 5a माइनस के 3, तो ए की वैल्यू हमने क्या मानी 1, यानी 5 गुणा 1 माइनस के 3, तो 5 एकम 5 5 में 3 का कितना बचा 2। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है ये, तो जब भी जो वैल्यू बड़ी आएगी वो होती है हमारी लंबाई, क्या होती है लंबाई, और जो वैल्यू छोटी है वो क्या होती है हमारी चौड़ाई। तो 5a माइनस 4 तो ये क्या है हमारा चौड़ाई है, और 5a माइनस 3 क्या है, ये हमारा लंबाई माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे, लंबाई के लिए व्यंजक आएगा हमारा 5a माइनस के 3, और चौड़ाई के लिए कौन सा व्यंजक आएगा, चौड़ाई के लिए व्यंजक आएगा हमारा 5a माइनस के 4। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आएगा समझ में। अब लगाते हैं अपना दूसरा वाला, दूसरा क्षेत्रफल क्या दे रहे हैं, दूसरा क्षेत्रफल दे रहे हैं 35y² प्लस के 13y और माइनस के 12। तो जब 12 को गुणा करेंगे हम 35 में, तो ये आएगा देखना 12 पंचे 60 की 0, 12 36 और 6 42, यानी 420। यानी हमें 420 कैसे गुणनखंड करनी है कि घटाने में कितने आ जाए 13, कितने आ जाए 13। देखो आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसके क्या करना पड़ता है, हमें फैक्टर निकालने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं फैक्टर। इसी की एक्सरसाइज में मैं आपके फैक्टर निकलवा ही चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे निकालने 420, किसके निकालने हैं, मुझे निकालने हैं 420 की। आइए मैं देखो आपको दिखाऊं 420 की फैक्टर। जैसे मान लो मैं 420 की फैक्टर निकालने, तो मैंने निकाले 420 के गुणनखंड ऐसे, तो 200 भाग किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 3 से भाग जाती 5 से 15, सॉरी 3 त्रिका 9 थी 5 15, 5 से जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक, तो हमें 420 के गुणनखंड करने हैं, घटाने में कितने हैं, घटाने पर आना चाहिए 13। तो देखना 2 सत्ते 14, ठीक, 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28 और 5 थी 15। तो जब हम 28 माइनस करेंगे 15, ठीक, तो 28 से 15 जाएंगे कितना बचेगा 13, और दोनों गुणा करेंगे आपस में कितना आएगा, ये आएगा हमारा 420। ठीक है, तो यानी हमें 420 की गुणनखंड करना था, घटाने में 12 आना चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया कि इसे 13 क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 28 माइनस 15 बाई और माइनस के 12, इन जब 28 से 15 जाएगा 13 बचेगा, गुणा करेंगे तो 420 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35y² प्लस 28y के 28y, ठीक है, माइनस के 15y, क्योंकि यहाँ पे y है तो y गुणा होगा दोनों पदों में, 15y माइनस के 12। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन दे रहा है, यहाँ भी देखो 7 से भाग जा रहा है, यहाँ भी 7 से भाग जा रहा है, तो 7y कॉमन ले लेंगे। 7y हमने कॉमन लिया, 7 पना 35, 2y था 1y बचा रहेगा, प्लस 7 चौको 28 y से y कट जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 से भाग जा रहा है, यहाँ से 3 से भाग जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 5 है 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 चौको 12। अब देखो दोनों पद कैसे हो गए, सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5y प्लस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो 5y प्लस 4 से 5y प्लस 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7y और माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 3। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है, लंबाई और चौड़ाई। तो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि लंबाई कैसे बताते हैं, चौड़ाई कैसे बताते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करके बताता हूँ। जैसे मान सॉरी जैसे मान लो मैंने मान लिया यहाँ पर दो बाई के रूप में पद दिया, तो मान लो कि बाई बराबर मैंने मान लिया 1, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया बाई बराबर 1। अब इस पहले वाले व्यंजक में रखेंगे तो 5a प्लस के 4y, तो यहाँ पे 5a यानी कितना आएगा 5 का 5 गुणा 1 प्लस 4, यानी 5 एकम 5 5 4 9 आया। ठीक है, अब दूसरे व्यंजक में रखेंगे तो 7 गुणा 1 माइनस की 3, 7 एकम 7 और 7 में 3 का कितना बचा 4, यानी इसकी वैल्यू कम आ रही, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही, तो ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5y प्लस के 4 लंबाई है हमारी, और ये कितना है 7y माइनस की 3, ये क्या हमारी चौड़ाई। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लगाते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन 16वां है, जिसमें कहा गया है घनाभो यानी क्यूबोइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव
संभव व्यंजक जो हो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक तरह के गुणनखंडी निकालने हैं और इसको बताना है क्या लंबाई है, चौड़ाई है, क्या ऊंचाई है। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। पहला क्या है, पहला आयतन दे रहा है घन आपका, पहला आयतन दिया गया है 3x² माइनस के 12x। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास सवाल है 3x² माइनस के 12x। इसमें क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि इसमें भी 3 से भाग जा रहा है, इसमें भी 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, और दोनों में x है तो इसमें 3x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 एक कम 3, यानी x² था x बचेगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 चौको 12। ठीक है, अब देखो जब भी आयतन आता बात घनाभ की आती तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें अभी तो 2 व्यंजक दिख रहे हैं, तो अब यदि आप इनसे गौर से देंगे तो इसमें हमें 3 व्यंजक मिलेंगे। देखो कौन कौन सा, अब ये 3x है, 3x को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा x और गुणा ये क्या दे रहा है हमारा तीसरा दे रहा है x माइनस के 4। ठीक है, तो आप लिख देना इसका आंसर घनाभ के संभव व्यंजक। ठीक है, घनाभ के संभव व्यंजक, घनाभ के संभव व्यंजक क्या लिखेंगे, संभव व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 x माइनस के 4। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये आंसर हमारा उत्तर हमारा में आ रहा है। ठीक है, अब आइए इसके अगले सवाल पर। देखो इसका अगला सवाल जो दे रहे हैं इसमें बुक में थोड़ा मिसप्रिंटिंग दिया गया है। हमारा जो दूसरा आयतन दिया गया है, इस दूसरे आयतन में सवाल में हमारा क्या है, दूसरा सवाल है हमारा 12k² प्लस के 8k, सॉरी 6k और माइनस के 20 के। तो इसमें देखो जो हमारा 6k है इसे हमें 20k करना है। क्या करना है, जो हमारा 6k है इसे हमें करना है 8k। ठीक है, क्योंकि सवाल जो था इसमें हमारा मिसप्रिंट हो गया। यदि हम इसे और कहीं भी वेबसाइट पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर 6k की यहाँ पर 8k है, और जब हम इसे 6k की यहाँ पर 8k करेंगे तभी हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 6k की यहाँ पर आप 8k कर लीजिए तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए तो देखो हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास सवाल दिया गया है 12k² प्लस के 8k और माइनस के 20k। तो हम देख सकते हैं कि सभी में क्या है, k कॉमन है, तो हम किसमें k कॉमन लेंगे। और इसमें क्या है, देखो यहाँ पे भी 4 से भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 4 से भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 4 से भाग जा रहा है। तो इसमें हम यानी 4k कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 4k, तो इसमें 4k कॉमन लेंगे, यानी 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 4 दूनी 8, तो ये आएगा 2y, क्योंकि k से k कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में माइनस 4 पंचे 20, k से k कट जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, तो 12 बचा है हमारा 4k। अब क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो आगे पीछे का गुणा होगा, यानी ये क्या आ जाएगा 3 5 15, यानी 15 के ऐसे गुणनखंड करना है, घटाने पर आना चाहिए 2 और गुणा करने में 15, तो हम करेंगे 5 3 15, यानी 5 और 3 गैस 2 बचा और गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 15 और माइनस के 5। ठीक है, बराबर यहाँ कितना है हमारा 4k, इसका अंदर गुणा हो जाएगा 3y² ये आएगा हमारा 5k और माइनस के कितना आएगा हमारा 3y और माइनस के 5। ठीक है, अब इसमें हमें लेना पड़ेगा कॉमन, तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y कॉमन ले लेंगे। और कोई से बात तो जा नहीं रहा, 3 है और 5 है, अलग अलग संख्या है। ठीक है, हमने y कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर बचा 3y प्लस के 5, क्योंकि 22y कट गया, माइनस यहाँ पे देखो हमें सेम कोष्टक यहाँ पे बनाना होगा, तो माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, 3y माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा कॉमा। अब देखो दोनों कोष्टक कैसे हो गए, सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k कोष्टक, यहाँ पे ले लेंगे हम 3y प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस के 1, क्या बचेगा y माइनस के 1, और ये क्या है हमारा 4k। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे घनाभ के संभव व्यंजक, क्या लिखेंगे, घनाभ के संभव व्यंजक, क्या लिखेंगे, संभव व्यंजक बराबर पहला क्या है हमारा 4k कॉमा फिर क्या है 3y प्लस के 5 कॉमा फिर कितना है y माइनस के 1, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को प्रश्न जितने भी मैंने आज हल करवाए हैं आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा दूसरा चैप्टर था बहुपद, ठीक है, इसके जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज की थी, क्या थी लास्ट एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 204, ये हमने पूरी हल कर ली है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना तीसरा चैप्टर। क्या पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बहुत ही सरल है, हम इसे अब सिर्फ 2 वीडियो में से अपन पूरा हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पढ़ने में मज़ा आया होगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।